हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले जो नए वीडियो हैं उनके इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। चूंकि यह पता है कि आप लोगों को कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के जो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश की जा रही है। तो इसी जर्नी में हम लोग एक और नए वीडियो को लेकर आ चुके हैं, जिस नए वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 3.6 का जो हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का नाम हौसला बैच है, 10th क्लास रिलेटेड। और यहाँ पर देखेंगे तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया, दूसरा का पहला, कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी ऋतु एक लड़की है जो धारा के साथ, अगर धारा जिधर से बह रही है उधर वो भी बह रही है यानी तैर रही है, तो वह 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर लेती है। लेकिन यदि वह धारा के प्रतिकूल यानी धारा इधर से बह रहा है वह उसके उल्टा जा रही है, तो वह 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर तय कर रही है। तो आपको बताना है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा में तैरने की चाल कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि माना कि स्थिर जल की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे धारा की चाल मानेंगे तो लिखेंगे कि धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। यह हम लोग मान लिए। अब प्रश्न में 2 शर्त दिया गया, एक धारा के साथ और एक धारा के उल्टा यानी प्रतिकूल और अनुकूल। तो लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में बोला गया है कि वह 2 घंटा किसके साथ, तो धारा के साथ 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो वहां पे उसका चाल कितना हो जाएगा, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल और जोड़ यहाँ पे स्थिर जल की चाल, मतलब धारा की चाल हो जाएगी और स्थिर जल में वह तैर सकती है उतना चाल जोड़ के, तब न उसका जो आएगा वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है वह चाल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या होगा, वह दिया गया है कि टाइम दिया गया कितना, 2 घंटा और डिस्टेंस दिया गया है 20 किलोमीटर। तो यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/t, यानी इसका स्पीड पहले निकालेंगे, नॉर्मल स्पीड की, यानी उसका अपना जो चाल है और धारा के चाल दोनों को जुड़ने के बाद जो स्पीड आया है वह कितना आएगा, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर, 2 से यह क्या हो जाएगा 10, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर वह धारा के साथ की चाल और उसकी अपनी चाल दोनों को मिलाया जाता है तो वह 10 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी चूंकि पता है कि धारा के साथ जाएगी तो धारा की जो चाल है y किलोमीटर पर आवर, वह उसके अपने चाल में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर। तो सब में से पर किलोमीटर आवर को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और यह क्या हो जाएगा, समीकरण 1। फिर प्रश्न में दूसरा शर्त दिया गया है, लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त में बोला है कि धारा के प्रतिकूल चल रही है, यानी धारा के उल्टा चल रही है। तो धारा के उल्टा चल रही होगी, इसका मतलब क्या कि स्थिर जल में वह जितना तैर रही है उसमें से घट जा रहा है कौन सा चाल, तो धारा की चाल। तो स्थिर जल में उसका चाल कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर, इसमें से घट किया जा रहा है तो y किलोमीटर पर आवर। लेकिन यह इसका एवरेज जो स्पीड है वो कितना है,
तो यहाँ पे 2 घंटा में वो मात्र 4 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 4 किलोमीटर बाटा में 2 आवर। यह इसका क्या है, यह घटने के बाद की चाल है। यानी यहाँ पर उसका जो अपना जो चाल है उसमें से धारा की चाल घटा देंगे तो यहाँ से 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी 2 किलोमीटर पर आवर ही उसका बचा रहेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 2, और यह समीकरण क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दें तो क्या हमारा x का वैल्यू मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर में 10, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 10। और समीकरण 2 क्या बोला है, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में 2। जब जोड़ेंगे साइन चेंज नहीं होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर में यहाँ पे 12, यह क्या हो जाएगा 2 छक 12। x का वैल्यू कितना है 6। अगर x का वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में रख दे तो आंसर आ सकता है। तो x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या बोला है, तो बोला है x माइनस वाई बराबर में 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 6 माइनस वाई बराबर में 2, समीकरण 2 यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर में 2 माइनस में 6, तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर में हो जाएगा 4। x को माने हम लोग स्थिर जल की चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिर जल में उसकी जो चाल हो जाएगी, जल में चाल वह x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और उसका धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल वह बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, और यही इसकी क्या होगी आंसर होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोट डाउन कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को करने में 4 दिन लेते हैं, लेकिन वहीं जब यह 3 महिलाएं आ जाती है और 6 पुरुष आ जाते हैं तो इसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। लेकिन आपको ज्ञात करना है कि वहां पर जो महिलाएं एक दिन में, अकेली महिला एक दिन में कितना काम करेगी, चाहे अगर वहीं पुरुष की बात किया जाए तो कितना करेगा। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि यह एक अकेली महिला उस काम को करने में x दिन का टाइम लेती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि एक महिला द्वारा यहाँ पे अकेली महिला कितना समय लेगी, तो एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा x, और एक पुरुष के द्वारा, तो लिख देंगे एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर में y। अब प्रश्न में 2 शर्त दिए गए हैं, यानी 2 शर्त क्या दिया गया है कि अगर महिला जो है वह 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, पहला शर्त में अब देखिए जो भी काम निकाला जाता है ना वह 1 दिनों का निकाला जाता है। तो 1 दिन के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वर्कर होते हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं जितना समय लगता है उससे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब लिखेंगे 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। 1 दिन का काम करने के लिए यहाँ पर जो वर्कर हैं वह वर्कर कितने हैं, तो महिलाएं 2 हैं, तो 2 में भाग लगा देंगे x से, और यह साथ में मिलकर कितने
पुरुष के साथ काम कर रहे हैं 5 पुरुष के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/y और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 दिनों में पूरा करते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 4, यानी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/4। आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूं कि आप कोई भी गड्ढा है वह गड्ढे को आप 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा कर देते हैं 4 दिन में। तो अब मान के चलिए रोज एक बराबर ही काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यह गड्ढा अगर इसको 4 भाग में कवर करे तो यह एक दिन में इतना ही कवर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे जो फ्रैक्शन पढ़े होंगे वहां पे आपको बताया गया होगा कि जितना काम किया गया रहता है उतना और डिवाइड कर देते हैं पूरे काम को, तो यह कितना हो जाएगा 1/4। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया उल्टा कर दिया गया है, यानी 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर उस काम को 1/4 दिनों में पूरा करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग ये टर्म दिया तो अभी ही मान लेते हैं 1/x और 1/y बराबर में u और v। तो यहाँ पे माना 1/x बराबर में u और 1/v बराबर में हम लोग 1/y बराबर में क्या मान लेंगे v मान लेंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2v और प्लस 2u, यहाँ पे u और प्लस 5v और बराबर में 1/4। 4 से इधर गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8u प्लस 5 चौका 20v बराबर में 1। समीकरण क्या मान लेंगे 1। अब प्रश्न के दूसरे शर्त से देखेंगे तो लिखेंगे कि प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त में क्या दिया गया है कि यही जो काम है वह 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। यानी तो क्या हो जाएगा 3 महिलाएं यानी 3/x प्लस 6 पुरुष यानी 6/y बराबर में यही काम कितने दिनों में होता है 3 दिन में। तो यहाँ पे एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे 1/x के बदले में हम लोग मान लिए हैं u, तो यहाँ पे हो जाएगा 3u प्लस 6v बराबर 1/3। 3 से इधर जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9u और प्लस 18v और बराबर में 1। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चूंकि हमको इसको क्या करना है विलोपन विधि से हल करना है तो पहले इसको एक पास में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है 8u प्लस 20v बराबर में 1 और यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या दिया है तो 9u और प्लस 18v बराबर में 1 और यह समीकरण 2 दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 में तो कोई चीज कॉमन मिल नहीं रहा है कटाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में 9 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 8 से गुना करके इसको घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने में 8 9 और माइनस समीकरण 2 गुने में क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा जब गुना करेंगे तो 9 8 72 72u प्लस 9 दूनी 18 180v बराबर 9 एकम 9। 8 से गुना करेंगे 8 9 72u प्लस यहाँ पे 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 एकम 8 1 4 144v और बराबर में 8। जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे तो 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पे क्या बचेगा तो यहाँ पे 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा 3 और 1 से गया तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे v बराबर में क्या बचेगा 1। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/36। अब v का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो v का मान हम लोग क्या रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे v का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बोला गया है तो समीकरण 2 है 9u प्लस 18v बराबर में 1। तो यह हो जाएगा 9u कहने का मतलब u का वैल्यू नहीं दिया है
18 गुने भी का वैल्यू 1/36 बराबर में 1। 18 गुना क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे 9u बराबर में 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इधर जाके घट जाएगा। जब इसका लसा लेंगे तो क्या होगा 1, 2 और 1 का लसा क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2 माइनस में 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9u बराबर 1/2 और 9 इधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो u बराबर में क्या हो जाएगा 1/18। अब चूंकि हम लोग क्या माने हैं कि चूंकि 1/x बराबर में u और यहाँ पे 1/x, u का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1/18। जब इसको पलटेंगे या प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर में 18, या 18 दिन हो जाएगा। और यह अब चूंकि हम लोग यह भी माने हैं कि 1/y बराबर में भी, तो 1/y बराबर में क्या हो जाएगा 1/36। यहाँ पे प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होगा 36 दिन। यानी एक महिलाएं इसी काम को अगर करना चाहे तो वह कितने दिनों में करेगी 18 दिन में, जबकि एक पुरुष इसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे 36 दिन लगाएंगे। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, यह आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, यानी कुछ दूरी जाती है वह रेलगाड़ी से, कुछ दूर जाती है वह बस से। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा पूरा करती है, यानी 60 किलोमीटर वह क्या करती है, वह अपने रेलगाड़ी से पूरा करती है, और यहाँ पे जो शेष बचता है यानी 300 किलोमीटर में से 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर वह क्या करती है, बस द्वारा पूरा करती है। तो उसे 4 घंटे लगते हैं, यानी उससे कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी अगर वह 100 किलोमीटर क्या करती है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बचा जो दूरी है वह बस से पूरा करती है तो कितना देर लगता है उसको, तो उसको लगता है 10 मिनट ज्यादा। तो रेलगाड़ी और बस की चाल बताना है। तो रेलगाड़ी और बस की चाल बताने के लिए मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वह क्या होगी, तो वहां पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बस की जो चाल होगी, बस की चाल बराबर में y किलोमीटर पर आवर। प्रश्न में 2 शर्त दिए गए हैं। एक, वह जब क्या करती है रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चलती है और बस से कितना चलती है वह शेष बचा दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी बराबर में 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला शर्त बोला है कि वह बस रेलगाड़ी से कितना चलती है, रेल से चलती है 60 किलोमीटर और जो शेष दूरी है वह बस से चलती है। तो शेष दूरी कितना हो जाएगा 300 माइनस में 60 बराबर में 240 किलोमीटर। अब कुछ भी यह दूरी तय करे तो यह समय लेगी। अब जो समय लेती है वह क्या करती है, यहाँ पे 4 घंटे लेते हैं, यानी 4 घंटा इसको लगता है। तो यहाँ पर जो बस से चलेगी तो बस से भी कुछ समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में 4। तो रेल से वो कितना चलती है, तो रेल से चलती है 60 किलोमीटर और रेल का स्पीड कितना है, तो यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, प्लस यह शेष दूरी बस से चलती है तो बस से 240 किलोमीटर चलती है और यहाँ पर जो बस की जो चाल है वह कितना है y, और इसको कितना टाइम लग जाता है बस से और रेलगाड़ी से चलने में, तो इसको लगता है 4 घंटे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पर मान लेंगे कि माना 1/x बराबर में u और 1/y बराबर में v। जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 60u प्लस में
240 भी बराबर में 1, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 से यह कट सकता है, तो यह क्या हो जाएगा 15 चौका 60, 15u प्लस यह क्या हो जाएगा 60 चौका कितना होता है, तो 240, 60 भी बराबर में 1 हो जाएगा और ये समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त में बोला है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी रेल से वह कितना चले, रेल में से चलती है वह 100 किलोमीटर और शेष दूरी तो कितना हो जाएगा, 300 में से 100 घटेगा तो यह हो जाएगा 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर। फिर यह जब यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है, यानी पहले से वह कितना अधिक लगेगा 10 मिनट, यानी वह 4 घंटा के बदले में अब कितना समय लेगी, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 4 घंटा प्लस 10 मिनट, जो मिनट में है उसको घंटा में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 घंटा और जोड़ 10 बटा क्या हो जाएगा 60, यह आवर में कन्वर्ट होगा, 1 से 1 कटेगा, जब इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस में 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6 और इतना आवर, यानी यह 25 बटा में 6 घंटा यह लेगी। अब यहाँ पर जब निकालेंगे दूरी बट्टा में चाल से समय निकालेंगे, तो रेलगाड़ी से वह चलती है 100 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी से क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है तो x किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस शेष दूरी यानी 200 किलोमीटर वो बस से चलती है और बट्टा में क्या हो जाएगा y, तो यहाँ पे y और बराबर जब दोनों को समय मिलाया जाता है तो वो 25 बटा 6 घंटे लेती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 और बट्टा में 6। यहाँ पे 1 बटा x और 1 बटा y के बदले में हम लोग u और v मान चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100u और प्लस में 200 भी बराबर में 25 बटा में 6, आगे इधर गुना होगा तो यह हो जाएगा 600u प्लस 1200 भी बराबर में 25, 25 से सब में कैंसिल हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और यहाँ पर 10 और यहाँ पे 0, 25 चौका क्या हो जाएगा 100 और यह u और प्लस 25 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा तो 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 कितना होता है, कितना होता है 200, तो 48 भी बराबर में क्या हो जाएगा 1 और यह समीकरण क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ पे 15u, समीकरण 1 क्या दिया गया है 15u और प्लस 60 भी और बराबर में कितना दिया है 1 और यह समीकरण क्या है 1 है। तो इसको क्या करना है आपको काटना है, तो काटने के लिए करेंगे क्या, तो 15 से गुना कर देते हैं समीकरण 2 में और 24 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना में 24 और माइनस समीकरण 2 गुना में क्या लिख देंगे 15। जब 15 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 15 से 24 में गुना करते हैं, 5 चौका 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 1 11 और 2 11 1 12 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 360 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 360u और यहाँ पे प्लस 24 से 6 में गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 144 और यहाँ पे 0 और v बराबर में क्या हो जाएगा 24। फिर 15 से गुना करेंगे इसमें समीकरण 2 में तो यह क्या हो जाएगा 360u और प्लस 15 बटे 120 और यहाँ पे 12, 15 चौका 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे 72 भी और बराबर 15 एकम क्या हो जाएगा 15। अब चूंकि घटाना है तो साइन इसका सबका चेंज होगा, 360u से 360u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 720 भी बराबर में क्या हो जाएगा, तो 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी 9। अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 अट्ठे क्या होता है 72 यानी 80, यानी 80 भी बराबर में हो जाएगा 1,
तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/80। अब v का वैल्यू इतना आ गया तो v के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रखेंगे, u का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह क्या हो जाएगा 15u और प्लस 60 गुने v का वैल्यू कितना दिया है 1/80 बराबर में 1, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 चौके 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15u प्लस 3/4 बराबर में 1, यहाँ पे हो जाएगा 15u बराबर में 1 माइनस 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 15u और बराबर में 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा u बराबर में 1/60। u का वैल्यू इतना आया, v का वैल्यू इतना आया। चूंकि v का वैल्यू कितना है 1/में y माने हैं, क्या माने हैं y, तो बराबर 180 केवल 80, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे u का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 1/में x, तो बराबर 1/60, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर किसका है, तो रेलगाड़ी की चाल है, यानी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी रेलगाड़ी का हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और वहीं बस की जो चाल होगी वह 80 किलोमीटर पर आवर। तो यही ना कारण था कि जब वह रेलगाड़ी से कम यात्रा कर रही है और बस से ज्यादा यात्रा कर रही है तो 4 ही घंटा में पहुंच जा रही है, और जबकि रेलगाड़ी से ज्यादा यात्रा करके और जो शेष बच रहा है वो बस से करती है तो 10 मिनट ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ज्यादा टाइम किस में लगा, तो रेलगाड़ी में लगा। इससे हमको यह एक कंक्लूजन निकला कि जो रेलगाड़ी है वह क्या हो रही है, धीरे चल रही है, जबकि बस जो चल रहा है वह तेज चल रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस तरह करके हम लोग प्रश्नावली 3.6 को पूरा किए। और यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और फिर हम लोग एक नए पड़ाव की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा द्विघात समीकरण, और उसके बारे में देखेंगे और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।